हेलो दोस्तों, मैं नदीम आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मीनिंग्स क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनके यूजेस क्या होते हैं पूरी तरीके से एकदम अलग होते हैं। जो हमारा पहला पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है? बिकॉज ऑफ का और ड्यू टू का बन रहा है। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का बन रहा है। दोनों की हिंदी क्या मिल रही है? के कारण। ओके, दूसरी हिंदी से देख सकते की वजह से भी हो सकती है। जो बिकॉज ऑफ का यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है? लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। एल फॉर लिविंग, टी फॉर थिंग्स के लिए किया जाता है। और जो ड्यू टू का यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दोनों फर्क क्या है? बिकॉज ऑफ का यूज लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और ड्यू टू का यूज किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें हम तो वह मेरे कारण नहीं है, यहाँ पर कारण वर्ड आया है। कारण की इंग्लिश क्या हो सकती है? बिकॉज ऑफ भी हो सकती है, ड्यू टू भी हो सकती है। देख लेते कारण क्या बना है। कारण जो बना है वो मेरे बना है। मेरे क्या है? लिविंग थिंग्स है, इसलिए बिकॉज ऑफ की यूज किया जाएगा यहाँ पर। अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका होगा ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ मी। ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ मी। ओके, यहां पर किसका यूज किया गया? बिकॉज ऑफ का, क्योंकि जो यहां पर जो कारण बना था वो क्या बना था? मी बना। जो कारण बना तो क्या बना था? मी बना। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो देखें क्या है, वह बारिश के कारण नहीं आया। यहां पर जो कारण की इंग्लिश बनेगी वो ड्यू टू बनेगी, क्योंकि जो बारिश है वो नॉन लिविंग है। बारिश क्या है? एक नॉन लिविंग है, इसलिए हम ट्रांसलेशन इसका देखेंगे क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कम ड्यू टू रेन। ही डिड नॉट कम ड्यू टू रेन। यहाँ जो रेन है वो नॉन लिविंग है और ड्यू टू का यूज इसीलिए उससे पहले किया गया। अगर रेन लिविंग होती तो हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ का। लेकिन रेन क्या है? नॉन लिविंग, हम किसका यूज करेंगे? इसलिए ड्यू टू का यूज करेंगे। जो हमारा सेकंड नंबर का पेयर है वो क्या बन रहा है? बिटवीन और अमंग बन रहा है। क्या बन रहा है? बिटवीन और अमंग बन रहा है। दोनों की हिंदी क्या बनेगी? बीच में बनेगी। दोनों की हिंदी क्या बनेगी? बीच में बनेगी। जो बिटवीन का यूज करते हैं हम सिर्फ दो लोगों के लिए और दो चीजों के लिए करते हैं। किसके लिए? दो लोगों के लिए और दो चीजों के बीच की अगर हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। अगर हम अमंग की बात करें तो दो से ज्यादा अगर लोग हो जाएंगे, दो से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो उनके बीच की बात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसे राम और श्याम के बीच, कितने लोग? राम और श्याम दो लोग हैं, के बीच बांट दो। आप खुद बताओ यहां पर बीच की इंग्लिश क्या लगेगी? क्यों? एक राम है, दूसरा क्या है? श्याम है। सिर्फ दो लोग हैं, इसलिए किसका यूज करेंगे हम? बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। तो हम, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हम किससे शुरू करेंगे? वर्ब्स के शुरू करेंगे। तो बांटना की इंग्लिश क्या यूज हो जाएगी? यहाँ पर डिवाइड यूज हो जाएगी। क्या यूज हो जाएगी? डिवाइड। और इससे की इंग्लिश हम क्या कर ले? दिस। ओके, डिवाइड दिस। बीच की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बिटवीन। क्या यूज हो जाएगी? डिवाइड दिस बिटवीन। कौन कौन लोग थे? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दो लोग हुए, इसलिए हमने किसका यूज किया है? किसका यूज किया? बिटवीन का यूज किया। किसका यूज किया? बिटवीन का यूज किया। ओके, अगर हम अमंग के लिए एक एग्जांपल देखें, मिठाई बच्चों के बीच बांट दो। मिठाई बच्चों के बीच बांट दो। तो मिठाई यहां पर है और यहां पर बच्चे क्या है? यहां पर नंबर नहीं दिया गया है। नंबर इसलिए इसका मतलब बच्चे दो से ज्यादा होंगे, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो यहां पर बांटना की इंग्लिश क्या यूज हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट यूज हो जाएगी, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए बांट रहे हैं तो किसका यूज कर लेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट किसको बांटना है? स्वीट्स को बांटना। किसको बांटना है? स्वीट्स को बांटना है। और किनके बीच? बच्चों के बीच, यानी एक से ज्यादा है तो किसका यूज कर लेंगे हम? अमंग का यूज कर लेंगे। और बच्चों की इंग्लिश क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? चिल्ड्रन यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? और चिल्ड्रन नंबर नहीं पता, दो से ज्यादा ही होंगे, इसलिए हमने किसका यूज किया है? अमंग का यूज किया। हमारा जो थर्ड नंबर का पेयर है वो क्या मिल रहा है आपका? इन और इनटू मिल रहा है। इन और इनटू मिल रहा है। किताबों में अलग अलग मोशन और रेस्ट पोजीशन को लेकर बताया गया है, जबकि ये इन और इनटू क्या है? ये सब अभी भी हमने जितना पढ़ा सब प्रीपोजिशन है। इन और इनटू भी क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, अगर पोजीशन बदलती है तो प्रीपोजिशन बदलता है। अगर हम कमरे में हैं, उछले कूदे कुछ भी करें तो हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। ये देखें, एक ये मान लीजिए एक शेप है, ये कोई प्लेस है, उसके बीच में क्या है? कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान पहले से उसी में है, इधर उधर हो सकता है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आए, किसकी तरफ से आए? बाहर से अंदर की तरफ आया तो हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ओके, अगर हम बात करें एग्जांपल, क्या वह कमरे में नाच रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज डांसिंग। ही इज डांसिंग। और मेक इंग्लिश यहां पर क्या यूज होगी? इन की। ही इज डांसिंग इन द रूम। ही इज डांसिंग इन द
रूम। अब आप देख सकते कि नाच रहा तो मोशन में रहा होगा, लेकिन था तो कमरे में ही, था किसमें, कमरे में, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज। जो दूसरा एग्जांपल हमारा है वह नदी में कूद रहा है। ओके, ही इज, कूदना की इंग्लिश जंपिंग लगा लें हम, ही इज जंपिंग। ओके, अब मेक इंग्लिश क्या लगेगी यहां पर। अब देखो बाहर से अंदर कूद रहा है, पोजीशन बदल, पहले वो क्या था, ग्राउंड पे था, यानी पहले आउट ऑफ वाटर था, आउट ऑफ रिवर था, लेकिन जब कूदेगा और नदी में पहुंच जाएगा, यानी पोजीशन क्या होगी, बदल गई। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनटू का। ओके, कहां पे कूद रहा है, रिवर में। ओके, क्या यूज हो जाएगा, ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। जो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ नंबर का हमारा पेयर है वो किसका बन रहा है, एनवी और जेलसी का बन रहा है। किसका बन रहा है, एनवी और जेलसी। दोनों की मीनिंग क्या होती है, जेलस। दोनों की मीनिंग क्या होती है, जलना। दोनों की मीनिंग क्या होती है, जलन होती है। ओके, अगर हम एनवी की बात करें, एनवी मतलब ऐसा जलना, जैसे कि मान लीजिए किसी की अच्छी चीजों को देखकर, किसी की अच्छी चीज जो हमारी नहीं हो सकती उसको देखकर क्या हो सकता है, उस टाइप की जलन को हम क्या बोलते हैं, एनवी बोलते हैं। लेकिन जेलसी क्या होता है, जब हमारी कोई चीज को, जैसे हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड हमारी चीज को ले लेगा, हमारा भाई हमारी चीज को ले लेगा, उस टाइप जो फीलिंग या जलन ईर्ष्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेलसी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल हम लेंगे, वहां पर एनवी और जेलसी तो नहीं आएगा, ये दोनों नाउन है, ये दोनों क्या है, नाउन। लेकिन जब हम एग्जांपल बनाएंगे, ये नाउन को हम एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर बनाएंगे। जैसे उसकी सफलता पर मुझे जलन होती है, सफलता तो मेरी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी मेहनत से सफलता की, लेकिन फालतू में मुझे जलन हो रही है, इसलिए कौन सी चीज, एनवी का यूज होगा। सॉरी, उसकी सफलता पर मुझे क्या होती है, जलन होती है। क्या हो जाएगा, आई फील एनवियस, आई फील एनवियस। एनवियस कौन सा फॉर्म है, एडजेक्टिव है। एनवियस क्या है, एडजेक्टिव। आई फील एनवियस ऑन हिज सक्सेस। ओके, आई फील एनवियस ऑन हिज सक्सेस। यहां पर किसका यूज किया गया है, एनवी के एडजेक्टिव फॉर्म का यूज किया गया। वह अपने दोस्त से जलता है, वह अपने दोस्त से जलता है। मान लीजिए वह दोस्त कोई भी चीज उसकी ले रहा हो, इसलिए जल रहा हो, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, जेलसी वाले वर्ड का यूज करेंगे। ही फील्स jealous, he feels jealous to his friend, he feels jealous to his फ्रेंड। ओके, यहां पर हमने किसका यूज किया है, जेलस का यूज किया। क्यों, हो सकता है उसका दोस्त को उसकी चीज ले रहा। जो हमारा फिफ्थ नंबर का हमारा पेयर है वो ऑन है और अपॉन है। दोनों की हिंदी क्या बन रही है, पर बन रही। दोनों की हिंदी क्या बन रही है, पर बन रही है। हम ऑन का यूज अगर बात करें, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसकी ऊपरी लेयर या सरफेस को टच करे और रेस्ट पोजीशन पे हो। ओके, यानी अपनी पोजीशन को ना बदले। अपनी पोजीशन, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अपनी पोजीशन को अगर बदलेगा तो हम किसका यूज कर लेंगे, अपॉन का यूज कर लेंगे। अपॉन का यूज हम देख लें, कोई चीज किसी चीज के ऊपर नहीं है, पहले कहीं और थी लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट पे आ गई, यानी ये चीज कहीं दूसरी जगह से किस पे आ गई, इस वाले बॉक्स पे आ गई, यानी उसने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को बदल लिया है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन दूसरी जगह से आए तो किसका यूज, अपॉन का यूज। कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, पहले से वहीं पर हो, तब किसका यूज, ऑन का यूज। बिल्ली मेज पर है, यानी पहले से है, क्या बोल सकते हैं, कैट is on the table, cat is on the table। अब बिल्ली पहले से टेबल पर है तो इसलिए हमने किसका यूज किया, ऑन का यूज किया। बिल्ली चूहे पर कूदी, मतलब पहले कहीं और थी फिर जाकर उसके ऊपर कूदी, इसलिए बिल्ली ने अपनी पोजीशन बदली है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। कैट इज जंपिंग, सॉरी कैट जंप्ड अपॉन द रैट। ओके, बिल्ली पहले कहीं और थी, अब कहां चली गई, चूहे पर कूदी है तो पोजीशन बदल गई। जैसे आप ये देख सकते हैं, एरो का निशान लगा के मैंने इसकी पोजीशन बदल कर दिखाई है। जो हमारा नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का और लास्ट नंबर का है, टीयर और टेयर। ओके, टीयर जब नाउन होता है तो उसकी हिंदी क्या होती है, आंसू होती है। जब टीयर नाउन होता है उसकी हिंदी क्या होती है, आंसू होती है। और जब वर्ब होता है तो इसका साउंड क्या होता है, टीयर। ये नाउन का साउंड टीयर और वर्ब का साउंड टेयर होता है। ओके, टीयर मींस आंसू और टेयर मींस फाड़ना होता है। टीयर मींस आंसू और टेयर मींस फाड़ना होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और पेज को फाड़ दो। ओके, उसकी आंखों में आंसू है और पेज को फाड़ दो। इन दोनों हिंदी एग्जाम्पल्स का आप लोग कोशिश करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि